واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आज हम सूरतुल लुक़मान स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मक्की सूरत है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये सूरत भी मक्का मुकरमा के उस दौर में नाज़िल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के बारे में कफ़ारे मक्का की मुखालफत अपने जोश पे थी, अपने शुबाब पर थी और काफिरों के सरदार मुख्तलिफ बहानों और पुरतशद्दुद कारवाइयों से इस्लाम की नश्र इशाअत का रास्ता रोकने की कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से इस्लाम की तरबीज ना हो सके या इस्लाम फैल ना सके। कुरान करीम का असर अंगेज उस्लूब जब लोगों के दिलों पर असर अंदाज होता है तो वो उनकी तवज्जो उसे हटाने के लिए उन्हें किस्से, कहानियों और शेर व शायरी में उलझाने की कोशिश किया करते थे, जिसका जिक्र सूरत के आयत नंबर 6 में भी किया गया है। हजरत लुकमान अहले अरब के बड़े अक्लमंद और दानिश्वर की हैसियत से मशहूर थे। उनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बड़ा वजन देते थे और बड़ा उनको मतलब रिस्पेक्ट दिया करते थे। यहाँ तक कि शायरों ने अपने अशार में उनको एक हकीम की हैसियत से तज़किरा भी किया है, उनको याद भी किया है। कुरान करीम ने इस सूरत में ये वाज़ेह फरमाया है कि लुकमान जैसे हकीम और दानिशवर जिनकी अक्ल व हिकमत का तुम लोग भी लोहा मानते हो, वो भी तौहीद के ही कायल थे और इन्होंने अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक मानने को जुल्म करीम करार दे दिया था। और वो अपने बेटे को वसीयत करते थे और उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की थी कि तुम कभी शिर्क मत करना। इसीलिए इस सूरत में उनकी और भी कई कीमती नसीहतें जिक्र फरमाई हैं जो इन्होंने अपने बेटे को की थी। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा के मुशरिकीन का यह हाल था कि वो अपनी औलाद को तौहीद और नेक अमल की नसीहत तो किया करते थे, उन्हें शिर्क, लेकिन साथ ही साथ उन्हें शिर्क पर मजबूर करते थे और अगर उनकी औलाद में से कोई मुसलमान हो जाता तो उस पर दबाव डाला करते थे कि वो दोबारा शिर्क को इख्तियार कर ले। इसी मुनासबत से हजरत लुकमान की नसीहतों के दरमियान आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला ने एक बार फिर वो उसूल बयान फरमा दिया है जो कि हम सूरह अनकबूत में डिस्कस कर चुके हैं। आयत नंबर 29 में भी गुजरा है कि वालिदैन की इज्जत और ताअत अपनी जगह है, लेकिन अगर वो अपनी औलाद को शिर्क इख्तियार करने के लिए दबाव डालें या कोई भी दीन का काम करने से मना करें तो उनका कहना मानना जायज नहीं है। अगर वो आपको नमाज पढ़ने से मना करते हैं, कुरान करीम पढ़ने से मना करते हैं, नमाज पढ़ने से मना करते हैं, पर्दा करने से मना करते हैं, तो फिर उनका हुक्म मानना आपके लिए जायज नहीं है। इसके अलावा ये सूरत तौहीद के दलाइल और आखिरत की याद दहानी के बहुत सारे चैप्टर्स पे, मज़ामीन पर मुश्तमिल है। सूरत की तरफ आते हैं। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये उस हिकमत वाली किताब की आयात हैं। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, जो नेक लोगों के लिए हदायत और रहमत बनकर आई है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो नेक लोग जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत का पूरा यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और वही हैं जो कि कामयाब होने वाले हैं। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों के खरीदार बनते हैं ताकि उनके जरिए लोगों को बेसमझे बूझे अल्लाह के रास्ते से भटकाएं और इसका मजाक उड़ाएं। इन लोगों को वो अजाब होगा जो जलील करके रख देगा।
आज़ाब मुहीन, ज़िल्लत पर आज़ाब होगा। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और जब ऐसे शख्स के सामने हमारी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो पूरे तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेता है, जैसे इन्हें सुना ही नहीं। गोया इसके दोनों कानों में बहरापन है, लिहाजा उसको एक दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारी सक्सेस स्टोरी सुना दी है। कामयाबी क्या है, सक्सेस क्या है, उसकी स्टोरी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पता चलती रहती हैं, ये भी कामयाबी है, वो भी कामयाबी है। एक तो अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल बकरा के स्टार्ट में हमारी सक्सेस स्टोरी बयान कर दिया। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वही लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और वो कामयाब हैं। फिर कामयाबी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि कौन-कौन सी चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। कामयाब कौन है, कामयाब वो हैं जो कि उनको रिस्क जो दिया जाता है वही वो खर्च करते हैं, और वो किताबों पर ईमान लाते हैं, वो आखिरत पर ईमान लाते हैं। सूरतुल बकरा का हम डिस्कस कर रहे हैं ना। और हम जो हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हैं, अपने नबी पर ईमान लाने वाले हैं, और जो उनको चीजें अता की गई हैं, जो उनको शरीयत अता की गई है, उस पर अमल करने वाले हैं, वो कामयाब लोग हैं। अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने वो चीजें वाज़ेह कर दी हैं। स्टार्ट हो रहा है सूरत का हरूफ मुक़त्तिआत से, और बता दिया कि हिकमत वाली किताब की आयत है, और जो नेक लोगों के लिए हदायत और रहमत बनकर आई है। हदायत किन लोगों के लिए, इसको हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि हदायत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हदायत हासिल करना चाहते हैं। रहमत उन्हीं लोगों के लिए है जो रहमत लेना चाहते हैं। और वो कौन लोग हैं, जो कि मुहसिनीन, जो नेक लोग हैं, जो एफर्ट करते हैं, जो नमाजों के लिए टाइम निकालते हैं, जो कुरान पाक के लिए टाइम निकालते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए टाइम को मेंटेन करते हैं। यही लोग हदायत पर हैं और रहमत पर हैं अपने रब की तरफ से, उनके लोग नेक लोग हैं। फिर उनकी कैटेगरी बता दी कि उनके करने के काम क्या है, वो क्या काम करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात, जो अपनी नमाजों को कायम करते हैं, व युअतून ज़कात, जो ज़कात को प्रॉपर अदा करते हैं, व हुम बिल आखिरती, और आखिरत पर यूक़िनून, यकीन रखते हैं। हम सबसे ज्यादा गुनाह तब करते हैं जब हमारा अकीदा आखिरत वीक होता है। यहाँ पे बिल आखिरत की बात की गई है। अकीदा आखिरत जितना वीक होगा उतने हम दुनिया में मगन होते चले जाएंगे, और जितना ज्यादा हम दुनिया में मगन होते चले जाएंगे उतना हम दीन से दूर होते चले जाएंगे, शैतान के करीब तर होते चले जाएंगे, और हमारा दिल नहीं करेगा नेक कामों में, हमारा म्यूजिक सुनने को दिल करेगा, हमारा वो हर बुरा काम करने को दिल करेगा जब हमारा अकीदा आखिरत कमजोर होगा। जब हमारा अकीदा आखिरत स्ट्रांग होगा और उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी, हम आखिरत पर यकीन रखते होंगे कि आखिरत में हमारे साथ किस तरह से बिहेव किया जाएगा। अगर हम अच्छे अमाल करते होंगे तो उसका हमें बदला जन्नत दिया जाएगा जो कि आखिरत में होगी। अगर हम बुरे अमाल करेंगे तो उसका बदला हमें अजाब की सूरत में दिया जाएगा। तो ये सारी जो सारा सिस्टम है किस चीज पे बेस कर रहा है, अकीदा आखिरत पर बेस कर रहा है। जितना हमारा अकीदा आखिरत स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा हम आखिरत पर यकीन रखते होंगे, उतने हम अच्छे काम करेंगे। अब ये अक्सर गर्ल्स क्वेश्चन करते हैं कि मैम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बुरे काम भी कर रहे होते हैं, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं जो कि अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिर्क करने वाले भी होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो क्या वो उनको फिर वो सारे काम क्यों कर रहे होते हैं, क्या उन्होंने उसके लिए एफर्ट नहीं की होती, क्या फिर उनकी किस्मत में लिख दिया गया होता है। किस्मत में लिख दिया जो भी जाए, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो एक तो दुआ तकदीर को बदल देती है, दूसरा अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने एफर्ट करनी है। आपको बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको क्यों बनाया गया है कि आपने उसके लिए एफर्ट करनी है, हिदायत के लिए आपने एफर्ट करनी है। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, उनका अकीदा आखिरत कमजोर है। जब इनका अकीदा आखिरत मजबूत हो जाएगा, उनको कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा, तो वो फिर ऐसे पलट आएंगे जैसे बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देते थे। बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, इंडस्ट्री में से बहुत सारी जगहों से अल्लाह ताला ने ऐसे-ऐसे लोगों को हिदायत दी है कि जो अनबिलीवेबल है, और अल्लाह हिदायत देता है। जैसे ही किसी का अकीदा आखिरत स्ट्रांग होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको
अपने रास्ते पर, वो रास्ते पर आ जाता है, हिदायत के रास्ते पर आ जाता है, और फिर उसकी आखिरत बेहतरीन बनाने के वो तमाम असबाब पैदा हो जाते हैं। मीन्स कि वो अपनी नमाज़ों को कायम करना स्टार्ट कर देता है, वो ज़कात अदा करना शुरू कर देता है, और वो आखिरत पर यकीन भी रखता है। फिर बताया गया है कामयाबी किनके लिए, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं, कौन लोग, जो नमाजों को कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग हैं जो कि हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कि कामयाब हैं। कामयाबी की जो डेफिनेशन बताई गई है वो ये डेफिनेशन बताई गई है कि नमाजों को भी कायम रखते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, और अपने रब की तरफ से ये हिदायत पर भी हैं, और यही लोग हैं जो कि कामयाब हैं। अगर इसी तरह से अगर हम सूरतुल बकरा का डिस्कस करते हैं कि सूरतुल बकरा की आयत जो स्टार्टिंग वाली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने क्या बताया, उसमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया है, आयत नंबर 3 जो है उसमें ये बताया गया है, पहले तो ये बताया गया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। फिर डेफिनेशन क्या बताई गई है कामयाब लोगों की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो अनदेखी चीजों पर ईमान डालते हैं। हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देखा लेकिन हम ईमान रखते हैं। हमने अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, हम उन पर ईमान रखते हैं अनदेखी चीजों पर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, जस्ट मफहूम की बात करते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझ पे बिन देखे ईमान लाएंगे, और वो बहुत मेरे करीब तर होंगे क्योंकि उन्होंने मुझे देखा नहीं है लेकिन वो मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हम उन चीजों पर ईमान रखते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बेदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं, वो युकीमून अस्सलात, अपनी नमाजों को मेंटेन करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उनको रिज़्क दे दिया है उसी में से खर्च करते हैं, चोरी नहीं करते, डाके नहीं डालते, धोखा नहीं देते, और लेग पुलिंग नहीं करते, किसी और तरीके से नाजायज तरीके से दौलत जमा नहीं करते, और उसी दौलत में से खर्च करते हैं जो उनको हलाल रिज़्क दिया गया होता है। फिर आगे बताया गया है आयत नंबर 4 में सूरतुल बकरा की, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो इस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, और इस पर भी जो आपसे पहले किताबें नाजिल की गई। और फिर यहाँ पे अगेन बताया गया है व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो यही अगेन हम रिपीट करते हैं कि अकीदा आखिरत स्ट्रांग होगा तो हम नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं, और यही वो लोग हैं जो कि फलाह पाने वाले यानी सक्सेसफुल हैं, यानी कामयाब हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज डिस्कस की जा रही है जो सूरतुल बकरा में डिस्कस की गई है कि हिदायत पर कौन लोग हैं, जो कि अपने अमाल को सही तरीके से रखते हैं। फिर आगे आगे क्या डिस्कस किया गया, वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, और कुछ लोग हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों के खरीदार बनते हैं। जैसा कि सूरत के स्टार्ट में भी डिस्कस किया गया था कि कुरान करीम की तफसीर ऐसी है कि जो लोग अभी ईमान नहीं लाए थे वो भी छुप छुप कर कुरान करीम सुना करते थे, जिसके नतीजे में बाज लोग इस्लाम भी कबूल कर लेते थे। काफिरों के सरदार इस सूरत-ए-हाल को अपने लिए खतरा समझते थे, इसलिए चाहते थे कि कुरान करीम के मुकाबले में कोई ऐसी दिलचस्प सूरत पैदा कर दें कि लोग कुरान को सुनना बंद कर दें। इसी कोशिश में मक्का मुकरमा का एक ताजर नजर बिन हारिस अपनी तजारत के लिए गैर मुल्कों का सफर किया करता था। ईरान से वहां के बादशाहों के किस्सों पर मुश्तमिल किताबें खरीद कर लाया, और बाज रवायात में है कि वहां से वो एक गाने वाली कनीज को भी साथ खरीद कर लेके आया, और लोगों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें आदो समूद के किस्से सुनाते हैं, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा दिलचस्प किस्से और गाने सुनवाऊंगा। चनाचे लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे, और ये आयत उसी वाक़या की तरफ इशारा कर रही है। इसमें ये असूल भी बयान किया गया है कि हर वो दिल बहलाने का मशगला जो इंसान को अपने दीनी फराइज से गाफिल कर दे, बेपरवाह कर दे, वो नाजायज है। चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे वो सॉन्ग्स हों, वो मूवीज हों, वो ड्रामास हों, वो कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आपको दीन से गाफिल कर दे, वो नाजायज है। खेल और दिल बहलाने की सिर्फ वो मशगलें जायज हैं जिसमें कोई फायदा हो। जैसे जिससे आप अपनी जहनी और मतलब थकन वगैरह दूर करना चाहते हो, जिसकी वजह से किसी को तकलीफ भी ना पहुंचे और इंसान दीनी फराइज भी सही तरीके से अंजाम दे सके और इनसे गाफिल ना हो सके।
तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो इसके लिए चीजें खरीदते हैं, खरीदार बनते हैं ताकि उनके जरिए लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दें और इनका मजाक उड़ाएं, इन लोगों के लिए अज़ाब मुहीन, दर्दनाक अजाब है जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? उसकी भी बात की जा रही है जो कि ताजिर नजर बिन हारिस था, इसके अलावा उन तमाम लोगों की जो कि इन कामों में पड़े हुए हैं, जो कि लोगों को दीन के रास्ते से भटका रहे हैं। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़नैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और जब ऐसे शख्स के सामने हमारी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो वो पूरे तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेता है, जैसे उसने सुना ही नहीं, गोया कि इसके कानों में बहरापन है। लिहाजा उसको एक दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए कि उसको अनकरीब अजाब दिया जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अपने अमाल को मेंटेन किया, अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए, उन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए नेमतों के बागात हैं, जिसमें वो जन्नत नईम, नेमतों वाले बागात हैं, खालिदीन फीहा, जिसमें हमेशा रहेंगे। वअदल्लाहि हक़्क़ा, और ये अल्लाह का वादा है जो कि सच्चा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो इक़्तिदार का मालिक भी है और हिकमत का मालिक भी है। खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। और उसने आसमानों को ऐसे सतूनों के बगैर पैदा किया जो तुम्हें नजर नहीं आ सके, और जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं ताकि वो तुम्हें लेकर डगमगाए नहीं, और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं। आसमानों को पूरा सिस्टम किसी ऐसे सतूनों पर नहीं खड़ा हुआ जो इंसानों को नजर आ सके, बल्कि उसे अल्लाह ताला ने महज अपनी कुदरत के सहारे कायम फरमाया हुआ है, और जो मानवी सतून हैं वो नजर नहीं आते। जमीन को पानी पर डगमगाने से बचाने के लिए जमीन के नीचे चूंकि पानी है, और इसको डगमगाने से बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ पैदा कर दिए हैं। और ये हम सूरतुल राअद में भी डिस्कस कर चुके हैं, सूरतुल हिज्र में भी, सूरतुल नहल में भी, सूरतुल अंबिया में भी, और बहुत सारी सूरतें हैं जिनमें ये डिस्कस किया जा चुका है। वअंज़लना मिनस समाई माअन, वअंज़लना, और हमने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फअंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उस जमीन में हर काबिल कदर किस्म के पौधे या नबातात उगाई। हाज़ा खल्क़ुल्लाह, और ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। फअरूनी माज़ा खल्क़ल लज़ीना मिन दूनिहि बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन। अब जरा मुझे दिखाइए कि अल्लाह के सिवा किसी ने क्या पैदा किया है। बात दरअसल ये है कि ये जालिम लोग खुली गुमराही में मुब्तला हैं। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, और हमने लुकमान को दानाई अता की थी, और उनसे कहा था कि अल्लाह का शुक्र करते रहिए। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो खुद अपने फायदे के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। जो कोई भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है उसमें उसी का फायदा है। वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, और अगर कोई नाशुक्री करे तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वज़ाते खुद काबिल तारीफ भी है। हज़रत लुकमान के बारे में ये बात है कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक दानिशमंद शख्स थे। रिमेंबर दैट, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हज़रत लुकमान जो थे वो नबी नहीं थे बल्कि वो एक दानिशमंद शख्स थे। वो किसी जमाना में थे, किस इलाका के बाशिंदे थे, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं जिसमें कोई हतमी नतीजा निकालना मुश्किल है। बाज़ रवायात में है कि वो यमन के बाशिंदे थे, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के जो साथी अज़ाब से बच गए थे उनमें ये भी शामिल थे। और बाज़ हज़रात का कहना है कि ये हबशा से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कुरान करीम ने उनका जिस घर से तज़किरा फरमाया है वो इन तफसीलात के जानने के लिए जरूरी नहीं है। ये बात वाज़ेह है कि अरब के लोग उनको एक अजीम दानश्वर समझते थे, और उनकी हिकमत की बातें उनके दरमियान बड़ी मशहूर थी। जाहिलियत के जमाना के कई शुअरा ने, जो उनके शायर थे, उन्होंने उनका तज़किरा किया है, लिहाजा उनकी बातें वजह तौर पर इन अहले अरब के सामने हुज्जत के तौर पर, दलील के तौर पर पेश की जा सकती थी। तो
अब यहाँ पे फिर ये बताया गया कि जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, कि जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला वो अपने लिए शुक्र अदा कर रहा होता है, खुद अपने फायदे के लिए शुक्र अदा कर रहा होता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, इट मींस के अगर आप शुक्र करेंगे तो आपके लिए नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा। मफहूम की बात कर रहे हैं कि नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर कोई शुक्र अदा करता है तो वो अपने फायदे के लिए करता है, क्योंकि उसके लिए नेमतें बढ़ेंगी तो ये उसका फायदा है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला पैगंबरों के अलावा अपने खास बंदों पर यहाँ फरमाते हैं, जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली वही की तरह हुज्जत दलील तो नहीं होता, लेकिन इसके ज़रिए हिदायत दी जाती है जो वही के किसी हुक्म के खिलाफ ना। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। अब यहाँ पे हज़रत लुक़मान की वो एडवाइस, वो नसीहत ज़िक्र की जा रही है जो उन्होंने अपने बेटे से की थी। और वो वक़्त याद कीजिए, ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। और वो वक्त याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था कि ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत भारी जुल्म है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु व फिस्क़ालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली वालिद वलिवालिदैका इलैहिल मसीर। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के बारे में ताकीद कर दी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोरी में भी बर्दाश्त करके अपने पेट में रखा, और 2 साल में उसका दूध छूटा कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी, बेशक तुम्हें लौट कर मेरी ही तरफ आना है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु। और यहाँ पे इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम की जो बात की जा रही है, जुल्म के मानी ये है कि किसी का हक छीनकर दूसरे को दे दिया जाए। शिर्क इस लिहाज से वाज़ेह तौर पर बहुत बड़ा जुल्म है कि इबादत अल्लाह ताला का खालिस हक है। शिर्क करने वाले अल्लाह ताला का यह हक उसको अदा करने की बजाय खुद उसके बंदों और उसके मखलूकात को दे देते हैं। और इसी तरह ये हज़रत लुक़मान की नसीहतों के दरमियान में एक जुमला इस मुनासबत लाया गया है कि हज़रत लुक़मान तो अपने बेटे को शिर्क से बचने और तौहीद का अकीदा रखने की ताकीद कर रहे थे। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा के बाज़ मुशरिकीन जो हज़रत लुक़मान को एक दानिशमंद शख्स समझते थे, जब उनकी औलाद ने तौहीद का एक रास्ता इख्तियार किया, अकीदा इख्तियार किया, तो वो उन्होंने दोबारा से उन्हें शिर्क करने पर मजबूर कर दिया और उनको मजबूर कर रहे थे। और औलाद परेशान थी कि वो इन माँ बाप के साथ क्या सलूक करे। अल्लाह ताला ने पहले तो ये बयान किया है कि हमने ही इंसान को ये ताकीद की है कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करे, क्योंकि अगरचे इसे पैदा तो अल्लाह ताला ही नहीं किया है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब में वालिदैन ही उसका सबब बने हैं। फिर वालिदैन में से भी खास तौर पर माँ की मुशक्कतों का जिक्र किया गया है कि कितने प्रोसेस से माँ गुजरी है, कितनी मेहनत से उसने बच्चे को पेट में रखा और 2 साल तक उसे दूध भी पिलाया। और बच्चे की परवरिश में दूध पिलाने का ज़माना माँ के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत का ज़माना होता है। इसलिए माँ बतौर खास औलाद की तरफ से अच्छे सलूक की मुस्तहिक है। इसलिए इस अच्छे सलूक का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने दीन और अकीदे के मामले में अल्लाह ताला का हुक्म मानने की बजाय माँ बाप का हुक्म मानना शुरू कर दे। इसलिए इस आयत में वालिदैन का शुक्र अदा करने से पहले अल्लाह ताला ने अपना शुक्र अदा करने की ताकीद फरमाई है, क्योंकि वालिदैन तो सिर्फ एक जरिया है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान की परवरिश के लिए पैदा कर दिया, वरना खालिक हकीकी तो खुद अल्लाह ताला है। लिहाजा एक जरिया की अहमियत को खालिस हकीकी की तरफ खालिक हकीकी की अहमियत से बढ़ाया नहीं जा सकता। वइन ज़ाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा। और अगर वो तुम पर जोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी को खुदाई में शरीक करार दे दो जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो उनकी बात मत मानो और दुनिया में उनके साथ भलाई करते रहो। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और ऐसे शख्स का रास्ता अपनाओ जिसने मुझसे लो लगा रखी हो, जिसका राब्ता या जिसकी मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ बहुत ज्यादा हो। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया,
ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखो या ऐसे लोगों के रास्ते पर रहो जो कि अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते पर हैं। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आपके मिलने मिलाने वाले कैसे हैं। जैसे दोस्त आपके होंगे, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, जैसे आपको लोग मिलेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते होंगे ना, अगर आप अहले कुरान के साथ बैठते होंगे, आपका दिल करेगा कि मैंने कुरान करीम पढ़ना है और आपका दिल करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फस्तबिकुल खैरात नेकियों में सबकत ले जाऊँ। अगर आपकी कंपनी ऐसी नहीं है, अगर आपकी कंपनी में या आपके दोस्तों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि बहुत चुगलियाँ करते हैं, जो लोगों की बातें करते हैं, जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो कि हर गुनाह का काम बढ़-चढ़ के करते हैं, हर तरह के ऐसे फैशन भी करते हैं जो कि हदूद को क्रॉस करते हैं, इस्लामिक हदूद को क्रॉस करते हैं, तो आपका भी दिल करेगा कि मैंने भी ये सारे काम करने हैं। तो क्या कहा गया है, वो तबिअ सबील मन अनाब इलैहि, ऐसे लोगों का रास्ता अपनाइए जिन्होंने मुझसे लो लगा रखी हो। क्योंकि सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर तुम सबको लौटकर मेरे पास ही आना है, उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहते थे। इन दीन के मामले में अगर वालिदैन की कोई गलत बात, कोई भी गलत बात कहें तो उनकी बात मानना तो जायज़ नहीं है, लेकिन उनकी बात को रद्द करने के लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना जो उनके लिए तकलीफ़दा हो, जिससे वो अपनी तौहीन महसूस करें। बल्कि नरम अल्फाज़ में उनको बता देना चाहिए कि ये दीन का मामला है, कुरान का मामला है, तो इस तरह से उनको समझा देना चाहिए। बाकी उनकी खिदमत करना, उनकी माली इमदाद करना, वो बीमार हो जाए, इनकी तीमारदारी करना वगैरह ये फ़र्ज़ है। फिर अ लौट कर मेरे पास ही आना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो बताया जा रहा है एंड ऑफ द पार्ट, ये इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें जो बताया जा रहा है, क्योंकि वालिदैन गलत रास्ते पर हों, अगर सपोज करते हैं कि अगर वालिदैन गलत रास्ते पर हों, उनके लिए उनका गलत रास्ता अपनाना औलाद के लिए जायज़ नहीं, बल्कि रास्ता उन्हीं का अपनाना चाहिए जिन्होंने अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक कायम किया हो। अब यहाँ पे वो तबिअ सबील मन अनाब इलैहि इसकी बात की जा रही है कि उन लोगों का रास्ता अपनाइए जो कि दीन पर चलने वाले हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत है, वो उसकी इबादत करते हैं, उसकी इताअत करते हैं और ऐसे लोगों के साथ आपको दोस्ती भी रखनी है। वआखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।